औरंगजेब गया था एक दफ़ा, नाम सुना औरंगजेब आलमगीर का? औरंगजेब आलमगीर के दरबार लगा हुआ था, एक बहरूपिया आ गया, बहरूपिया कहने लगा बादशाह मुझे बहुत कुछ चाहिए लेकिन मैं तेरे से मांगूंगा नहीं, मैं अब भेष बदल के आऊंगा, अगर तू मुझे पहचान जाए तो मैं हार गया और अगर तूने मुझे नहीं पहचाना तो तू हारा, फिर जो मांगूंगा तुझे देना होगा मुझे। औरंगजेब ने शर्त लगा ली कि ठीक है। 6 महीने बाद आया, फौजी बन के भर्ती हो रही थी ट्रेनिंग के लिए, बादशाह खुद बैठा करते थे कुर्सी लगा के। जब वो आया सामने, वो बादशाह कहने लगा अब्दुल रहमान वो तेनू यार असी पहचान लिया, पकड़ 2 दिनार घर जा वापस। साल बाद फिर टीचरों की भर्ती हो रही थी, बढ़िया मौलवी बन के शेरवानी पहन के अच्छा उस्ताद बन के आया, इंटरव्यू चल रहे थे। जब उसकी बारी आई उसने सोचा अब नहीं पहचाने का, बादशाह ने शक्ल देखते ही, बादशाह भी ऐसे हुआ करते थे, शक्ल देखते पहचान ले, अब्दुल रहमान यार तू वही नहीं पैरूपिया, ये 2 दिनार पकड़ चल घर को चल। चौथी दफा भिखारी बन के खड़ा हो गया, तीसरी दफा कहीं भिखारी बन के बादशाह जा रहा था, मांगने लगा। बादशाह ने भिखारियों में से हाथ पकड़ के बाहर निकाला कि यार तू अब्दुल रहमान नहीं, ये 2 दिनार पकड़ चल घर को जा, क्या कर रहा है यार। बात आई गई हो गई। कई साल बाद बादशाह कहीं जा रहा था दक्कन की तरफ, एक पहाड़ी रास्ते से गुजरा तो देखा एक पहाड़ी की चोटी पे लाइनें लगी हुई लोगों की, एक तरफ से जाते हैं दूसरी तरफ से आते हैं। फौजियों को भेजा, पूछो क्या बात है? कहने लगे जी ऊपर एक अल्लाह वाला बैठा है, एक बुजुर्ग बैठे हैं, एक वली बैठे हैं, जिसके लिए हाथ उठा दें। और ये सच है, ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ना वलियों वाली, अल्लाह ने कुरान पाक में कहा कि जिनको हमने अपना दोस्त बना लिया अब उनको कोई डर कोई नहीं। ये हकीकत है। अगर वली किसी के लिए हाथ उठा के दुआ कर दे ना, क़यामत बर्पा हो सकती है, उसकी पीठ नहीं लग सकती, अल्लाह उसी वक्त देंगे। अगर वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से नेमत खो दे वो अलग बात है। अल्लाह की एक बड़ी खूबसूरत आदत है, पता है आपको अल्लाह की क्या आदत है? जब किसी को देते हैं, इल्म देते हैं, दौलत देते हैं, रुतबा देते हैं, अल्लाह वापस नहीं लेते। आपने फिर सुना होगा कि बंदा फ़कीर बन जाता है, वो अपने गुरूर की वजह से खो देता है, अल्लाह नहीं वापस लेते। तो बादशाह को जर्नल ने आके कहा कि जनाब ऊपर एक वली है, आप भी कहो दुआ करा लें, जहाँ जा रहे हैं फतेह हो जाए। तो बादशाह कहने लगा यार वो भी अल्लाह वालों को मानता था। कहता चलो चलो। ऊपर गए तो वली के जो संतरी थे वो भी बड़े सख्त थे, कोई बड़ा अल्लाह वाला होगा। कहने लगा चाहे तू बादशाह लाइन में आना होगा। औरंगजेब भी लाइन में लग गया। काफ़ी देर बाद बारी आई तो देखा अंदर बड़ा ही खूबसूरत नूरानी चेहरा, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तस्बीह हाथ में। अंदर घुसते ही बादशाह को ऐसे लगा जैसे वाकई इस जगह पे अल्लाह की रहमत आ रही, वाकई। दोनों जानों पे बैठ गया बादशाह। कहा हज़रत मेरे लिए दुआ कर दें, मैं आगे जा रहा हूँ। फरमाया ठीक है जा, अल्लाह तुझे फतेह देंगे। कहा हज़रत कोई नसीहत कर दें? कहा बस नसीहत यही है, अगर फतेह मिले जुल्म ना करना, हार जाओ तो घबराना नहीं। इतना सुना बादशाह बड़ा खुश हुआ, वापस जाने लगा। दरवाजे में जब चौखट पे पहुंच गया तो वली अल्लाह अपनी जगह पे खड़ा हुआ। कहा हाँ मित्रा आज नहीं पहचाने अब्दुल रहमान नो? कहता आज पे मारा हाथों तेरी दी, कहता सर से ताज उतारा, शर्त हार गया। लोग जुबान के पक्के होते थे, बहरूपिये के पैरों में अपना ताज रख दिया और एक बात कही, कहता आज तू शर्त जीत गया है, ये तो कुछ भी नहीं जो तूने मांगा है। इसने अलग अंदाज में बादशाह को बुलाया, कहा इधर आओ, वापिस उठा अपना ताज, यहां से भाग। बादशाह खुद अल्लाह का वली था, समझ गया है दुरूद शरीफ है इस चक्कर में कि एक दिन तो औरंगजेब निकलेगा, मेरे पास आएगा, मैं औरंगजेब के घुटने टिका दूंगा। कहने लगा मैं ये सोचता हूं कि झूठ मूठ में अल्लाह का नाम लेता रहा, हिंदुस्तान के बादशाह का ताज मेरे पैरों में आ गया। अगर मैं दिल से अल्लाह का नाम लेता तो किस मुकाम तक पहुंच जाता। सिर्फ झूठ मूठ में नाम लेता रहा। तो मार्ज ये कर रहा था, औरंगजेब गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में फातिहा पढ़ने के लिए, तो जब सीढ़ियां चढ़ रहा था ना
تو وہاں مانگنے والے بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک نے کہا بادشاہ کا لباس پکڑ لیا کہ خواجہ کے لیے کچھ دے جا, 20 سال ہو گئے میری آنکھیں نہیں آئی. اورنگزیب وہیں رک گئے. فرمایا اچھا وہ 20 سال ہو گئے تیری آنکھیں نہیں آئی, یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ ہاں کچھ دے جاؤ. اس نے سوچا بادشاہ دیناروں کی تھیلی دے دے گا, کوئی سونے کی تھیلا دے دیں گے. 2 سپاہی بلائے, کہنے لگے یار یہ 20 سال ہو گئے یہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں آئی, میں اندر جا رہا ہوں سلام کرنے, میرے آتے آتے اگر آنکھوں کی روشنی آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو اس کی گردن اتارو ایک طرف کرو اس. بادشاہ اندر چلا گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے. اب ہماری طرح کی تو فاتحہ نہیں تھی نا جی, جیسی آج کل فاتحہ پڑھتے ہیں بھائی ادھر سے گئے ادھر سے نکل گئے. اللہ والے تو جب اللہ والوں کے جاتے ہیں پھر ان کی تار مل جاتی ہے اپنے رب کے ساتھ. بادشاہ جب کافی دیر کے بعد جب وہ اندر چلا گیا, ادھر یہ رو رو کے دعائیں کر رہا کہ یا اللہ آج اپنے نبی کے صدقے, آج معین الدین چشتی کی چوکھٹ کے صدقے آج میری آنکھوں کی روشنی دے دے, ورنہ یہ آئے گا اس نے آتے میری گردن مار دینی, میری جان تو بچا لے میرے رب بس آج. بادشاہ سلامت جب باہر آئے اس کے سارے طبق روشن ہو گئے. اچھا کوئی لینس لگانے کی بھی ضرورت نہیں رہی. بادشاہ سلامت, لوگ کہتے ہیں اندھا تھا, ساری روشنی آ گئی, سب کچھ نظر آنے لگا بالکل صاف صاف. اورنگزیب نے کہا, کہتا اللہ والوں کے دربار کو بدنام کرتے ہو, نیت تمہاری اچھی نہیں ہوتی, نیت تمہاری اچھی نہیں ہوتی. تو سنو, جو لوگ خواجہ معین الدین چشتی کے دربار میں جاتے ہیں رحمت اللہ علیہ کے, وہ پہلے تو صرف اللہ اور رسول اللہ کے مجرم ہیں. قیامت والے دن کس کے مجرم ہیں جی؟ اللہ کے بھی اور رسول اللہ کے بھی. اور جس نے خواجہ صاحب کے تربت پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھی ہو پھر آ کے جھوٹ بولتا ہو, خواجہ صاحب کی تربت پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی کی بہن کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہو, خواجہ صاحب کی تربت پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی سے ٹھگی کرتا ہو, بے ایمانی کرتا ہو, پہلے صرف اللہ اور رسول اللہ کا مجرم تھا, اب خواجہ معین الدین چشتی کا بھی مجرم ہے. یہ تم آسان سمجھتے ہو اللہ والوں کے دربار میں جانا؟